हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप देख सकते हैं कि अराउंड 5600 के आसपास प्रॉफिट है। सो 1 to 10 लाख चैलेंज में अभी प्रॉफिट है अराउंड 6,09,000। सो अगर आप ऑप्शन बायर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्टेबल कैपिटल के साथ एक बार ट्रेड करके देख लेना। मतलब जो भी प्रॉफिट होता है वो विड्रॉ कर लेना। अगर सपोज एक आध दिन लॉस होता है तो आप डिपॉजिट कर लेना। सो आपका माइंडसेट भी शायद अच्छा रह सकता है। और आप अगर स्टेबल कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं तो मतलब ज़्यादा लॉस भी नहीं ले सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आपका ड्रॉ डाउन हो जाएगा। सो आप जो भी प्रॉफिट करते हो वो सेव करना स्टार्ट कर देना, सो दैट कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ भी आप ट्रेड कर पाओगे। सो चलिए आज के बैंक निफ्टी मतलब ट्रेड लॉजिक समझ देता हूँ मैं आपको आज के। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो सबसे पहले तो सेंसेक्स में और निफ्टी में यहाँ पर ये वाले जो मूव थे वो आ नहीं रहे थे। सो मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और निफ्टी और सेंसेक्स भी मैं साइड बाय साइड देख रहा था, लेकिन उस वजह से मेरे मिस हो गए वो। सो अगर सिर्फ सेंसेक्स में या निफ्टी में अगर ट्रेड लेने के लिए प्लान कर लेता तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मैं साइड बाय साइड 3 इंडाइसेस को वॉच कर रहा था। सो उसके वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। और शायद मैं 2 इंडाइसेस अच्छी तरह से ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन 3 थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। सो इसके वजह से थोड़े से बड़े मूव कैप्चर नहीं कर पाया मैं सेंसेक्स में मॉर्निंग के। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। और फ्यूचर का चार्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो प्रीमियम्स के चार्ट और फ्यूचर्स के चार्ट होते हैं वो एक्जैक्टली सेम एक्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था और एक बार यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा था। सो यहाँ पर एक बार ब्रेक करने की कोशिश की यहाँ पर बैंक निफ्टी ने, लेकिन यहाँ पर फेल हो गया। लेकिन हमारे पास ये लेवल थी। सो जैसे ही इसका हाई क्रॉस करते हैं तब मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था और अराउंड यहाँ पर मैं निकल गया। ज़्यादा मैंने होल्ड नहीं किया। सो यहाँ पर एक 30-40 पॉइंट का स्कैल्प मिल गया था। लेकिन सेम मैं सेंसेक्स में भी कर रहा था, लेकिन वहाँ पर ऐसे लेट हो गए थे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी ऐसे मार्केट में आप जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे वो आप 10 लाइन या डबल टॉप उसे मार्क करके रख लेना। इसे प्राइस एक्शन कहते हैं। सो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी। इसका ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। मतलब इसका ब्रेकआउट आने के बाद एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी तो थी, लेकिन यहाँ पर मूव नहीं आया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल के आसपास यहाँ पर एक मूव आया, क्योंकि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पर एक अच्छी तरह से मतलब एक यहाँ पर मूव आया। सो इस तरफ से आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। और बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था और इसका ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ पर यहाँ से एक डाउनफॉल आना मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन जो सेंसेक्स था उसमें अच्छा खासा मूव आया था यहाँ पर। सो देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने ट्रेड कर दिया था और बैंक निफ्टी में मैं वॉच कर रहा था। सो सेंसेक्स में ट्रेड होने की वजह से मैंने बैंक निफ्टी अवॉइड कर दिया। सो यहाँ पर एक 70-80 पॉइंट का स्कैल्प आराम से मिल गया था मुझे। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप। सो यहाँ पर भी मैं ट्रेड के लिए प्लान कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में मतलब मैंने बोला कि 3 इंडाइसेस में वॉच कर रहा था, इसलिए वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। और इतने सारे इंडाइसेस में ट्रेड करना थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। सो मैं ट्राई करूँगा कि 2 ही इंडाइसेस में कंटिन्यूसली ट्रेड कर सकूँ। सो ये भी मुझे मूव आराम से मिल जाता, लेकिन यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी वॉच कर रहा था। सो देख सकते हैं कि जो भी ट्रेंड लाइन्स या डबल टॉप टाइप पैटर्न फॉर्म होते हैं वहाँ वो आप मार्क करके रख लेना। और उसके बाद जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है वहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी खासी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। इसका ब्रेकआउट आने के लिए ट्राई होता है फर्स्ट टाइम और यहाँ पर रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पर एक मूव आता है। सो यहाँ पर भी मैंने ट्रेड किया था मतलब कॉल साइड, और बाद में यहाँ पर पुट साइड भी ट्रेड किया था। इसे शायद स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग में सिर्फ एक ही मतलब ड्रॉबैक होता है कि थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं तो स्कैल्पिंग बहुत अच्छी है। और आपको मतलब बिल्कुल भी लॉस नहीं लेना। अगर थोड़े भी 4 या 5 पॉइंट भी लॉस में ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब हम एग्जिट कर देते हैं। सो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी। सो यहाँ पर देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। सो कल हमने डिस्कस किया था कि 50,750 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो इसमें एक मूव आ सकती है। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले जोन है वो यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। सो जब लगभग 24 अक्टूबर के आसपास मैंने चार्ट शेयर किया था कि इसी जोन में अभी बैंक निफ्टी शेयर कर मतलब ट्रेड कर सकता है, सॉरी। सो और निफ्टी का भी मैंने आपके साथ शेयर किया था।
सो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आने के बाद मैंने कहा था कि अराउंड 20,772 के आसपास निफ्टी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया और फिर से आप मूव आने के बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। सो इसका ब्रेक डाउन आता है तो 20,772 के आसपास आ सकता है निफ्टी, और यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ, और आप भी थोड़ा बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं आपके इसके हिसाब से। सो ये था मेरा आज का एनालिसिस। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और कमेंट कर देना कोई भी आपको डाउट हो, सो दैट मैं आपके लिए हेल्प कर सकूँ।